और भगवान का संपूर्ण चरित्र जब पूर्ण हुआ तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित अब आगे की कथा को सुनो। राम न मारे काहू को राम ना बैरी होए। भगवान श्री राम किसी को कभी भी मैया दुखी नहीं करते, भगवान का ये नियम है। कभी किसी को परेशान नहीं करते, ये भगवान का नियम है। भगवान श्री कृष्ण के राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा के पास कोई कमी नहीं, धन था, धान था, संपत्ति थी, सब कुछ था। सत्राजित नाम के राजा के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। एक मणि थी सत्राजित नाम के राजा के पास, मणि बड़ी विचित्र थी। एक दिन में कई टन सोना वो मणि देती थी, कई टन। कई टन सोना। भगवान ने एक दिन सत्राजित नाम के राजा को बुलाया, राजा से कहा राजन इतने धन को कहां ले जाओगे, मेरी बात को मानो। राजा बोले क्या हुआ? महाराज इस मणि को हमें दे दो, इस मणि में से जितना भी खजाना निकलेगा वो सर्वस्व प्रजा में लुटा दिया जाएगा। राजा ने मना कर दिया, वाह, मणि हमारी किसी और को क्यों दें, हम अपनी मणि को किसी को छूने नहीं देते, ये मणि मेरा अधिकार है। भगवान ने कहा ठीक है भैया तुम्हारा अधिकार है तो तुम्हें मुबारक हो। भगवान चले आए। जब भगवान आए तब तो प्यारे कहा जाता है सत्राजित का भाई वही मणि को लेकर के, उसी मणि को साथ में लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया। उस दिन शिकार में उसने बहुत से पशुओं को मारा और अब बाघ ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया और सत्राजित का भाई मारा गया। सत्राजित ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दिया, इस द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया। मणि के चक्कर में मणि को भी छिपा लिया और छिपा करके मणि को बैठा हुआ है। भगवान बोले ऐसा? बोले हाँ। आगे बढ़े। भगवान स्वयं खोज करने के लिए जंगल में गए। पैर का निशान देखते 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 भगवान कहां पहुंच गए? पैर का निशान देखते देखते भगवान जामवंत की गुफा में पहुंच गए। ये जामवंत जी कौन है? ध्यान करिए, रामायण में जब युद्ध हुआ था तब युद्ध का संपूर्ण संरक्षण जामवंत ने किया था। सुंदरकांड में लिखा है जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहे परखे हूँ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत जी है। जामवंत जी की जब कथा को सुना तो संपूर्ण नगर बड़ा भारी प्रसन्न हुआ। जामवंत जी से भगवान ने मणि को मंगाया, जामवंत ने मना कर दिया। पूछो क्यों? जामवंत ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि जामवंत से युद्ध में जीतने वाला कोई दूसरा था ही नहीं। यहां तक कि कहा जाता है कि युद्ध में जामवंत को हराने वाला कोई दूसरा राजा भी नहीं था भगवान के अलावा। राम जन्म में जामवंत ने कहा था भगवान राम से कि मैं आपसे एक बार युद्ध करना चाहता हूं।
भगवान ने कहा भैया अभी तो मर्यादा है, लेकिन अगले जन्म में मैं तुमसे युद्ध जरूर करूंगा। यही समय की प्रतीक्षा, जामवंत ने युद्ध के लिए ललकारा, भगवान भी लड़ गए। खूब भयंकर पिटाई मारे जामवंत जी की, और खूब भयंकर भारी भयंकर पिटाई मारने के बाद जब जामवंत युद्ध हार गए तो जामवंत के समझ में आ गया कि यही भगवान है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेश्वरम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण विफलाधरोष्ठा श्री पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किल पिता तमहं न जाने। जामवंत जी ने भगवान की 2 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान से कहा, हे प्रभु आप इस मणि को लेने के लिए आए हो, मैं आपको तत्क्षण भी इस मणि के लिए एक क्षण भी मना नहीं करता। प्रभु मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये मणि मैंने अपनी पुत्री को दान दे दी है, और शास्त्र कहता है बेटी को दान में दी हुई चीज को हमें कभी वापस नहीं लेना चाहिए, इसलिए आप मणि भी ले लो और हमारी पुत्री के साथ विवाह भी करो। भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवती के साथ विवाह किया और दहेज में भगवान मणि को लेकर के आए। अच्छा, भगवान को एक दहेज 2 बार मिला, लेकर के आए सो सत्राजित के हाथ में थमा दिया, ले जा। कितना मणि मणि चिल्ला रहा था। सत्राजित ने मणि को लिया, उसको भी आश्चर्यचकित हुआ। सत्राजित के पुत्री का नाम था सत्यभामा। अब सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी द्वारकाधीश के साथ कर दिया, और वही मणि फिर से पुनः दहेज के रूप में भगवान को दे दी। ये है भगवान की कथा। जो सुनेगा उसका उद्धार होगा, लेकिन सुनो तब ना, किसी से को कथा सुनो 2-4 मिनट तो मन लगेगा, और दुनिया 2-4 मिनट मंत्र पढ़ने के बाद फिर कहोगे अब मन नहीं लग रहा, अब बुढ़ापे में करेंगे, अब बुढ़ापे में करेंगे।